गांव के बाहर एक पुराना महल खड़ा था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। इस महल के बारे में अनेक डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वर्षों पहले इस महल में एक खूबसूरत रानी रहती थी जिसका नाम रानी वसुंधरा था। रानी की सुंदरता और दयालुता के किस्से दूर दूर तक फैले थे, लेकिन एक दिन अचानक रानी का अतापता नहीं रहा। लोग कहते थे कि रानी के साथ कोई भयंकर घटना घटी थी जिसके कारण उसकी आत्मा इस महल में भटकती है। समय बीतता गया, लेकिन महल की भयावह कहानियां और भी गहरी होती गईं। कोई भी गांव वाला रात को उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दिन के समय भी लोग उस रास्ते से दूर ही रहते थे। महल के आसपास हमेशा एक अजीब सी सर्दी और डरावना सन्नाटा पसरा रहता था। एक दिन गांव में रहने वाला एक साहसी युवक अर्जुन ने निश्चय किया कि वह महल की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन को बचपन से ही अंधविश्वास पर यकीन नहीं था और वह इस भूतिया महल के रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था। उसने अपने दोस्तों को अपनी योजना बताई, लेकिन सभी ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह ऐसा न करे। परंतु अर्जुन ने ठान लिया था और उसने अकेले ही महल जाने का निश्चय किया। रात का समय था, चांदनी रात के बावजूद आसमान में बादल छाए हुए थे। अर्जुन ने एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक छोटा सा चाकू लेकर महल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उसने महल के गेट को पार किया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। महल के अंदर का वातावरण और भी भयावह था। चारों ओर मकड़ी के जाले, टूटे फूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और महल के अंदर आगे बढ़ा। उसे हर कदम पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। अचानक उसे एक पुराने कमरे का दरवाजा दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। यह तस्वीर रानी वसुंधरा की थी। तस्वीर के नीचे एक नोट रखा हुआ था जिस पर लिखा था, जो इस महल के रहस्य को जानना चाहता है उसे इस कमरे में रुकना होगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कमरे में कदम रखा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरे महल में आया है? अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक उसे रानी वसुंधरा की धुंधली आकृति दिखाई दी। रानी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं इस महल की सच्चाई जानने आया हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ आपकी आत्मा भटकती है। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह सच है। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। वर्षों पहले मेरे पति राजा विक्रम ने मुझे इस महल में कैद कर दिया था। उन्होंने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? रानी ने कहा, इस महल के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा है। वहाँ मेरा शरीर रखा हुआ है। तुम्हें उसे बाहर निकालकर उचित विधि से अंतिम संस्कार करना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अर्जुन ने रानी की बात मान ली और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खोल दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। उसे वहां एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी खोलने पर उसे रानी वसुंधरा का शरीर मिला। अर्जुन ने जल्दी से रानी के शरीर को बाहर निकाला और गांव के पंडित जी को बुलाकर उचित विधि से उनका अंतिम संस्कार करवाया। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, अर्जुन ने देखा कि रानी की आत्मा शांतिपूर्वक मुस्कुरा रही है। रानी ने कहा, धन्यवाद अर्जुन, अब मैं शांति पा सकती हूँ। उस दिन के बाद महल की भूतिया कहानियां समाप्त हो गईं। लोग फिर से महल के पास जाने लगे और अर्जुन को उसकी साहस और सत्य की खोज के लिए सम्मानित किया गया। महल अब एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाने लगा और अर्जुन का नाम गांव के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया।